नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। लोकवाणी की 12वीं कड़ी का हुआ प्रसारण। नगर निगम के कर्मचारियों ने वेतन देने की लगाई गुहार। गंडई में वन अधिकार पट्टे का हुआ वितरण। और आजीविका मिशन के तहत महिला समूहों ने लगाया स्टॉल। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव स्थित अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दैनिक स्वास्थ्य कर्मियों, सफाई कर्मियों, लाइटमैन सहित अन्य कर्मचारियों ने अपने लंबित 6 माह के बकाया वेतन की मांग को लेकर अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया और अस्पताल परिसर में धरना प्रदर्शन कर मांग पूरी नहीं होने पर काम बंद करने की चेतावनी दी। राजनांदगांव जिले के स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के दैनिक वेतनभोगी स्वास्थ्य कर्मी ने अपने वेतन की मांग को लेकर अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया और अस्पताल परिसर में बैठकर धरना प्रदर्शन किया। दैनिक वेतनभोगी स्वास्थ्य कर्मियों को विगत 6 माह से वेतन अप्राप्त है, जबकि कोरोना संक्रमण काल में अपने जान को जोखिम में डालकर अपनी सेवाएं दी हैं। दैनिक स्वास्थ्य कर्मी 6 माह से खाली पेट लोगों को कोरोना वायरस से बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। दैनिक स्वास्थ्य कर्मी और उनसे जुड़े संगठनों ने प्रदेश सरकार सहित स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों से मुलाकात कर कई बार पैसे देने की मांग की है। इसके बाद भी पैसा नहीं मिला और मिला है तो सिर्फ आश्वासन, जबकि सामने दीपावली का त्यौहार है। ऐसे में दैनिक स्वास्थ्य कर्मियों ने आंदोलन का राह अपनाया है और अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया है। प्रदर्शनकारियों ने मांग पूरी न होने पर काम बंद करने की चेतावनी दी है। कि हम लोग को 6 से 7 महीने हो चुके हैं यहाँ काम करते, कोरोना से ड्यूटी करते हुए वहाँ रह के सबकी सेवा करते, पर हमारे अधीक्षक साहब के में अभी तक हमको कोई वेतन मान नहीं दिया गया। बार बार जाने के बाद उनका कहना यही है कि मेरे पास बजट नहीं है, बजट नहीं, यही रोना है। हम सभी लोग अपने घर परिवार पाल रहे हैं, सभी चीज़ कर रहे हैं, है ना। उनको इस चीज़ को देखते हुए समझना चाहिए कि भाई इतने साल ड्यूटी कर रहे हैं कोरोना में, कोई अपने घर छोड़ के गया है, कुछ भी किया है, तो उनको कम से कम वेतन तो हमें समय पे देना चाहिए ना। आप अधीक्षक के अलावा किनके पास गए हैं अधीक्षक साहब के वेतन को लेके? डीन साहब के, डीन मैडम के पास गए थे, तो उनका कहना ही है कि आप मतलब आपके अधीक्षक करेंगे, आपका जो वेतन है भुगतान अधीक्षक करेंगे। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में कार्यरत लगभग 89 दैनिक वेतनभोगी स्वास्थ्य कर्मियों ने आंदोलन किया है और अपने लंबित 6 माह का वेतन देने की मांग की है। मांग पूरी न होने पर काम बंद करने की चेतावनी दी है। मनोज देवांगन और अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव नगर निगम में मुख्यमंत्री की रेडियो वार्ता लोकवाणी का प्रसारण रविवार को किया गया। लोकवाणी सुनने जनप्रतिनिधि व स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपनी लोकवाणी में इस बार बालक बालिकाओं की पढ़ाई, खेलकूद, भविष्य विषय पर चर्चा की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की रेडियो वार्ता लोकवाणी नगर निगम में महापौर हेमा देशमुख, अध्यक्ष हरिनारायण धकेता सहित अन्य जनप्रतिनिधियों एवं नगरवासियों ने बड़ी तन्मयता से सुना। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं एवं बधाई देते हुए कहा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों में देश का भविष्य देखते थे और मानते थे कि भारत के बच्चे जितने शिक्षित व स्वस्थ होंगे उतने ही भारत का भविष्य सुरक्षित होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी में इस बार बालक बालिकाओं की पढ़ाई, खेलकूद, भविष्य विषय पर केंद्रित था। मुख्यमंत्री ने पंडित नेहरू द्वारा अपने कोर्ट में लगाए गुलाब फूल के महत्व पर जानकारी दी और बच्चों से पढ़ई तुम्हार द्वार के संबंध में जानकारी ली। इस मौके पर राजनांदगांव जिले की एक बालिका ने अपनी एडमिशन समस्या बताई। इस पर मुख्यमंत्री ने महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला में प्रवेश दिलाने का आश्वासन दिया है।
मुख्यमंत्री जी ने किस तरह से बच्चों की शिक्षा का, जो कि सरकार की ओर से 8वीं तक का निःशुल्क था, लेकिन छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है हमारी बालक बालिकाओं के लिए जो पढ़ाई की ओर अग्रसर हो रहे हैं। साथ ही बच्चों के सुपोषण पर भी ध्यान दिया जा रहा है और इस सुपोषण को ध्यान में रखते हुए हर बच्चों को सूखा मतलब राशन भी दिया जा रहा है। अभी कोविड के चलते नहीं तो भोजन दिया जाता है और उनके स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए आज ये स्थिति है कि जो हमारी कुपोषण की जो ग्राफ थी काफ़ी गिर गई है और उसमें 13% कमी आ गई है। इसके लिए मैं हमारे आदरणीय भूपेश बघेल जी को बधाई देना चाहती कि उनके प्रयास से बालक बालिकाओं का भविष्य सुदृढ़ हो रहा है और वो पढ़ाई की ओर अग्रसर हो रहे हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ बोली को महत्व दिया गया। इस बोली पर मांग के आधार पर कि विभिन्न बोली भाषाओं पर अब क्लासेस होंगी, जिससे जो अपनी भाषा में, अपनी मातृभाषा में पढ़ना चाहेगा तो करीब 15-20 भाषाएँ हैं जिस पर पढ़ाई होगा और छत्तीसगढ़ की बोली पर भी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। मैं उनके लिए उनको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहती हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी को। उसके बाद बच्चों के पढ़ाई के बारे में भी उन्होंने अपनी बात रखी कि गरीबी बच्चे रहे चाहे जो भी मददगार बच्चे हो, उनको मानवता के नाते आज हर स्तर पर उनको हम सबका प्रयास बनता है उनको सहयोग करना और उनकी शिक्षा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आना चाहिए। उसी प्रकार खेल भावना से भी उन्होंने खेल के बारे में भी बच्चों को बताया कि खेल में भी उसी प्रकार रुचि रखें जैसा पढ़ाई के साथ साथ है। और कुपोषण में भी हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में स्तर बहुत कम हुआ है। इससे स्पष्ट है कि हमारी छत्तीसगढ़ सरकार जो छत्तीसगढ़ राज्य के हिसाब से इस बार सही मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी मिले हैं, जो छत्तीसगढ़ कल्चर को लेके उनके विभिन्न तरीके से लेकर छत्तीसगढ़ की एक्टिविटीज़ को लेके जो कार्य कर रहे हैं वो आज बच्चों से लेकर बड़े तक उनके कार्य पर एक प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कार्य में से खुश हैं और आगे भी इसी प्रकार बच्चों के हित में हो, चाहे खेल जगत में हो, चाहे आम नागरिकों के हित में हो, छत्तीसगढ़ के हिसाब से मुख्यमंत्री जी अपना योगदान में अग्रसर रहेंगे। यही हम आज उनको लोकवाणी में हमने सुना। मुख्यमंत्री की लोकवाणी की 12वीं कड़ी का प्रसारण 8 नवंबर रविवार को सुबह 10:30 बजे से 11 बजे तक किया गया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल लोकवाणी में इस बार बालक बालिकाओं की पढ़ाई, खेलकूद, भविष्य विषय पर प्रदेशवासियों से बात किया। मुख्यमंत्री अपनी योजनाओं और बातों आमजनों से साझा करने के लिए मासिक रेडियो वार्ता की शुरुआत की, जिसकी 12वीं कड़ी का प्रसारण रविवार को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्रों, FM रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों से किया गया। लोकवाणी सुनने की व्यवस्था नगर निगम राजनांदगांव के टाउन हॉल में की गई थी, जहां लोगों ने तन्मयता से लोकवाणी सुनी। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के अंतर्गत महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं के उत्पादों के विक्रय के लिए राजनांदगांव जिला प्रशासन ने बाजार उपलब्ध कराया है। इसी तारतम्य में महिलाओं ने कलेक्टर कार्यालय के समीप अपने उत्पादों का बाजार सजाया है। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के तहत महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं के उत्पादों का विक्रय के लिए राजनांदगांव जिला प्रशासन ने बाजार उपलब्ध कराया है, जहां महिलाओं ने अपने स्वनिर्मित उत्पादों का बाजार सजाया है। इस बाजार में महिला स्व सहायता समूह के उत्पादों को ग्राहकों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। जिला प्रशासन ने कलेक्टर कार्यालय के समीप फ्लाईओवर के नीचे बाजार उपलब्ध कराया है। इस 5 दिवसीय विपणन प्रशिक्षण सह उत्पाद प्रदर्शनी के विभिन्न गुणवत्तापूर्ण उत्पाद साबुन, फिनाइल, अगरबत्ती, बैग, सैनिटरी पैड, रेडीमेड कपड़े, बर्तन, छत्तीसगढ़ी व्यंजन, आकर्षक गोबर के दिए, मोमबत्ती, मानपुर का शहद एवं अचार, रंगोली, पेंटिंग, फोटो, विभिन्न खाद्य सामग्रियों का स्टॉल लगाया गया है। कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने शनिवार को इसका विधिवत शुभारंभ किया और स्टॉलों का अवलोकन किया। इस मौके पर उन्होंने स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा निर्मित छत्तीसगढ़ी व्यंजन ठेठरी खुरमी चीला का स्वाद चखा। इस मौके पर कलेक्टर टीके वर्मा ने बताया कि जिले की स्व सहायता समूह की महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और आत्म स्वावलंबी बनाने के लिए शासन ने बिहान योजना से जोड़ा है, जहाँ पर महिलाएं स्वयं के विभिन्न वस्तुओं का उत्पाद कर आत्म स्वावलंबन की राह पर चल पड़ी हैं। इन महिलाओं के उत्पाद के विक्रय के लिए बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 5 दिवसीय विपणन प्रशिक्षण सह उत्पाद प्रदर्शनी लगाई गई है। यहाँ पर जो बिहान समूह की महिलाएं हैं उनके द्वारा जो भी चीज़ उत्पादित की जाती है या उन लोग अपने व्यवसाय के लिए जो लोन लेके व्यवसाय करते हैं उनका विक्रय के लिए यहाँ 7 तारीख से लेकर 11 तारीख तक एक प्रदर्शनी और विक्रय के लिए लगाया गया है मेला ये, और यहाँ पर इन लोग अपने उत्पादों का विक्रय करेंगे। इसका प्रचार प्रसार भी होगा। महिलाओं को जो
एक आय का साधन हम लोग दे रहे हैं जीविकोपार्जन के लिए, उसका भी प्रचार प्रसार होगा। आज इसी का उद्घाटन कार्यक्रम है, जिसमें जिले के अध्यक्ष, जिला पंचायत, शहर के महापौर और जो हमारे जिले की आइकान है पद्मश्री गुलवासन बाई जी आई हुई है और महिलाओं को प्रेरित कर रही है आगे बढ़ने। इस अवसर पर स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा अपने उत्पाद की आकर्षक प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी को ग्राहकों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। प्रदर्शनी में अंजोरा ग्राम की महिलाओं के द्वारा गोबर से बनाए दिए और माता लक्ष्मी की प्रतिमा ग्राहकों को बरबस अपनी ओर आकर्षित कर रही है। स्व सहायता समूह की महिलाएं अपने उत्पादों को बाजार मिलने से बेहद उत्साहित नजर आ रही हैं और अपने उत्पाद के विक्रय से दीपावली का त्यौहार अच्छे से मनाने की बात कही है। जी, हम गौरी समूह गठला से हैं। हम साड़ी का बिजनेस कर रहे हैं और हम आत्मस्वावलंबी इस कारण बनना चाह रहे हैं कि हम अभी कोरोना के कारण हमारा सारा बिजनेस जो है वो ठप चल रहा है। हम चाह रहे हैं कि थोड़ा बिजनेस करके कुछ आगे बढ़े और हमारे इस काम को आगे लेकर के जाए। नाम है श्रीमती अमृतश्वरी, मेरे समूह के नाम है वंधन, वो प्रधानमंत्री वंधन प्रगति प्रयास, और वो में हमन है प्रोजेक्ट है हमारे मन के कि अभी हमन है जिमी कन ला हन और शहद भी ला हन, अपन खुद निकाले हन, अपन जंगल से निकाले हन शहद मक्खी से, और वो शहद ला हन और अपन स्वयं से बनाए हुए मिर्ची मसाला है, धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर है, और जो हमन खुद पैदा करे हन अपन कुल्थी है, और अपना प्रोजेक्ट ला हन और हमन 4 दिन के बाजार करे बर आए हन, और 4 दिन के बाजार करके हमन है अपना इसी में हमन है पैसा कमाबो और पैसा कमा के अपन जिंदगी ला अपन छोटे परिवार ला आगे बढ़ाबो और अच्छा से दीपावली मनाबो। ऐसे कह के हमन है सोच के हमन है सब। मैं ग्राम अंजोरा की निवासी हूँ। मोर समूह का नाम खुशी स्वयं सहायता समूह हरे। मैं गोबर के दिया बना के अभी चालू करे हूँ और यहाँ बाजार करे हूँ। यहाँ की खरीदी बहुत अच्छा है और दिवाली बहुत अच्छा से मना सकते हूँ। ग्राम खपरी कला से समूह जय माँ दुर्गा स्वयं सहायता महिला समूह, और इसको सामूहिक रूप से मिलकर काम करते हैं इसमें, और काम को 2002 से स्टार्ट किए हैं और मैं तो अभी आई हूँ फर्स्ट टाइम। मेरी मम्मी आंटी ग्रुपिंग में सब काम करते हैं तो मैं इस बार एक्सपीरियंस के लिए आई हूँ। मैं 4th ईयर की स्टूडेंट हूँ, BSc एग्रीकल्चर 4th ईयर के, और मंथली इसमें 15 से 20 हज़ार के इनकम मिल जाता है, अच्छा सेलिंग होता है तो। और हम लोग पापड़, अचार, बड़ी, वर्मी कंपोस्ट, वर्मी वाश, डीकम्पोज़र आदि सब बनाते हैं, और जितना भी सामग्री है ड्राई मशरूम, पापड़, अचार, ये सब मशरूम से बने हुए प्रोडक्ट हैं। 5 दिवसीय विपणन प्रशिक्षण सह उत्पाद प्रदर्शनी 7 नवंबर से 11 नवंबर तक चलेगी, जो कि रात्रि 9:30 बजे तक खुला रहेगा। मनोज देवांगन और अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। आगामी दीपावली पर्व को लेकर लोगों ने दियों की खरीदारी शुरू कर दी है। ऐसे में गोबर से बने दिए और अन्य उत्पाद लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। छुरिया निवासी श्रीमती किरण के द्वारा गोबर से निर्मित विभिन्न सामग्रियों का स्टॉल लगाया गया है। छुरिया स्थित एक गैस एजेंसी की संचालिका किरण देशमुख इन दिनों पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों का निर्माण कर रही है। श्रीमती किरण देशमुख ने गोबर से अनेक प्रकार के उत्पाद बनाए हैं, जिसमें लोगों का ध्यान आकर्षित कर पर्यावरण जागरण का संदेश देने के साथ ही वातावरण में होने वाली समस्याओं से अवगत कराते हुए ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करने लोगों को प्रेरित भी कर रही हैं। श्रीमती किरण देशमुख गोबर के दिए, मोबाइल स्टैंड, भगवान की प्रतिमाएं, शुभ लाभ, धूप बत्ती, हवन कुंड, धूप बत्ती स्टैंड, भगवान का आसन तथा कागज के पुट्ठों से गिफ्ट बॉक्स का निर्माण करती हैं। श्रीमती किरण देशमुख ने बताया कि गोबर में महालक्ष्मी का वास होता है, इससे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। हमारे गोबर के उत्पाद वातावरण के साथ साथ आपकी सेहत के लिए भी फायदेमंद हैं। हमारी दिवाली में सबसे ज़्यादा दियों का अटूट संबंध होता है, इसके लिए इस दीपावली के पूजा में हम गोबर से बने धूप तथा अन्य सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं तथा इनका उपयोग बाद में खाद के रूप में किया जा सकता है। इस तरह यह उत्पाद प्रकृति और वातावरण के अनुकूल रहेगा। मैंने
पहले की बात है। मेरे को एक था कि मेरे यहाँ का प्रदूषण देख के लगता था कि नहीं अपन गोबर से कोई चीज़ बना हुआ ना चाहिए, तो मैं यूट्यूब में देख के ना उसको कंसल्ट करी और वहाँ जाके मैंने ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेने के बाद ना मैं 6 महीने तो मैं मतलब स्किप कर दी थी। उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं इसको अपन करना चाहिए, गोबर का जो भी ये है ये जब अपन शुरू करना चाहिए। तो मैंने अभी तो 3-5 लोग को रखी हूँ इसके लिए। श्रीमती किरण देशमुख के इस कार्य में उनके परिवार का सहयोग भरपूर मिल रहा है, जिससे कम दामों में गोबर व मिट्टी से बने उत्पादों को खरीदी के लिए त्योहारों में लोगों के आकर्षण का केंद्र बन रही हैं। संकल्प न्यूज़ के लिए छुरिया से ताहिर खान की रिपोर्ट। पद्मश्री फूलबासन माई यादव से कोसरिया यादव समाज के प्रतिनिधियों ने मुलाकात कर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। पद्मश्री फूलबासन यादव ने कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर पहुंचकर समाज सहित पूरे प्रदेश को गौरवान्वित किया है। कौन बनेगा करोड़पति के कर्मवीर स्पेशल एपिसोड में शामिल होकर देश भर में छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाने वाली पद्मश्री फूलबासन यादव को 50 लाख रुपए जीतने पर यादव समाज के प्रतिनिधियों ने उनसे मुलाकात की और उन्हें अपनी बधाई शुभकामनाएं दी। पद्मश्री फूलबासन यादव से सौजन्य मुलाकात करने दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव के कोसरिया यादव समाज के पदाधिकारी पहुंचे थे। इस अवसर पर पद्मश्री फूलबासन माई यादव ने कहा कि हमें नशे के खिलाफ मिलकर जंग लड़ना है और बेटियों की शिक्षा में अहम योगदान देकर हर बेटी को शिक्षित करना है। फूलबासन यादव ने कहा कि समाज सबसे बड़ी ताकत होती है। हर एक बेटी पढ़े हो, हम सब ला ध्यान देना है हमें शिक्षा ला लेके। भले एक दिन इसे 20-25 साल के पहले तो नहीं पढ़ पाए, लेकिन आज मैं वहाँ भी बोले कि मैं बेटी मतलब पढ़ाना चाहता हूँ। कोई भी बेटी जानो विदेश जाना चाहते तो हम पढ़ेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि बेटी मन की शिक्षा भी बहुत जरूरी है। वो मतलब स्वस्थ रखना है, उनका मान सम्मान बना के रखना है। कहीं भी बेटी ला इतना दुख भी मत दें जेकर से बेटी टूट जाए। बेटी ये तो पूरा दुनिया है, समाज है। अब आज आप मन के ही आशीर्वाद से आपके बेटी आपके बहनी कुछ कर सकत है। तो बस आप मन के ताकत लगे, ये ताकत में एकता संगठन दिखते रहा है और हम सब मिल के हमारे समाज में एक दिन आओ कही कि वाह समाज। तो हम जन्म दे हन परिवार ला, समाज ला, तो हमारे सबसे बड़ी प्राथमिकता बनते कि हम समाज में सबसे पहले अपन बहनी मन सामने आन और आगे आके नशा के प्रति जो समाज में बुराई है, अत्याचार है, दूर करन। तो जम्मू बहनी मन यही कहूँ कि सब अब ऐसे पारी बांधल हो कि 5 गांव मूला देखना है, 10 गांव मूला देखना है। इनमें आर्थिक और सामाजिक मुद्दा दोनों में आए। पद्मश्री फूलबासन यादव ने यादव समाज के प्रतिनिधियों से मुलाकात के दौरान उन्हें कौन बनेगा करोड़पति में मिले प्रतीक चिन्ह को समाज को दिखाया और अपने अनुभव साझा किए। वहीं समाज के लोगों ने कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट पर छत्तीसगढ़ के परिधानों को धारण करने और छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाने के लिए फूलबासन यादव की सराहना की। पद्मश्री फूलबासन यादव से मुलाकात के दौरान मोहनलाल यादव, गीतू राम यादव, मन्ना लाल यादव, हरीश यादव, अवधेश यादव, मंजू यादव, शीला यादव, मीना यादव सहित अनिल व हरीश यादव उपस्थित थे। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे नशीले दवाओं के साथ आरोपी गिरफ्तार। शिव शक्ति इंटरप्राइजेस के मनमोहक पटाखों के साथ दीपावली की खुशियां मनाइए। सभी प्रकार के पटाखे थोक एवं चिल्लर भाव में उपलब्ध हैं। स्टैंडर्ड, सुप्रीम, रविंद्रा, कृष्णा, एटलस, सोनी जैसे ब्रांडेड पटाखे सबसे कम कीमत पर उपलब्ध। हमारे यहाँ प्रदूषण रहित विदाउट बैरियम के पटाखे भी उपलब्ध हैं। आपके पसंदीदा पटाखे 500, 1000 व 1500 रुपए के आकर्षक गिफ्ट पैक में उपलब्ध हैं। कोरोना संक्रमण के दौर में भीड़ से बचने के लिए पहले से खरीदी करें। राजनांदगांव में पटाखों की सबसे कम कीमत की दुकान शिव शक्ति इंटरप्राइजेस, शिवांश टाइल्स के बाजू, नवागांव, बाबूचोला। शहर की सबसे सस्ती पटाखों की दुकान श्री साईं महिमा पटाखा मॉल। पटाखों की लेटेस्ट वैरायटियों के साथ सबसे विशाल रेंज, होलसेल रेट पर सभी नामी कंपनियों के पटाखों का विशाल स्टॉक, फैंसी एवं रंगीन पटाखे
जैसे सुपर 30, ओलो पोलो, कोलंबिया गो, किंडर जॉय, वंडर ट्री, सेल्फी शॉट, बबल गम, ड्रैगन टेल, रॉक स्टार, पॉल्यूशन फ्री और इको फ्रेंडली फटाके शादी एवं अन्य अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटी। तो आज ही आए श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। फोन नंबर 9009757412 9934574412। सोनी सेल्स एंड सर्विसेज, जहां आप पाएंगे सभी लीडिंग ब्रांड्स के आरओ वाटर प्यूरिफायर जैसे कैंट, हेवेल्स, लिप प्योर, एक्वागार्ड, साथ ही कमर्शियल वाटर प्यूरिफायर आपके ऑफिस, अस्पताल एवं बैंकों के लिए उपयोगी। भारत के नंबर 1 चिमनी निर्माता कैप्स की चिमनियों की विशाल रेंज, पाएं गैस लीकेज से सुरक्षा, मोशन सेंसर की सुविधा और फ्री इंस्टॉलेशन के साथ 12 साल की वारंटी। आकर्षक डिस्काउंट प्रत्येक खरीदी पर। सभी वाटर प्यूरिफायर व चिमनियों की सर्विस दी जाती है। सोनी सेल्स एंड सर्विसेज, महामाया चौक के पास, VIP रोड, राजनांदगांव। त्रिपदा फैशन लेकर आए हैं मांगलिक अवसरों एवं त्योहारों के मौके पर आपके पूरे परिवार के लिए वाजिब दामों में बेहतरीन क्वालिटी के कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। त्रिपदा फैशन में आप पाएंगे बेहतरीन डिजाइनर और पैटर्न की साड़ियों का बेहतरीन कलेक्शन, शूटिंग शर्टिंग, सलवार सूट, बच्चों के कपड़े, शर्ट पैंट पीस, दुल्हन चुन्नी, शेरवानी, सूट पीस, फैंसी कपड़े, जींस, टी शर्ट, लहंगा चुन्नी और नामी ब्रांडेड कंपनियों के रेडीमेड कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। त्रिपदा फैशन में कपड़ों की खरीद पर पाएं विशेष उपहार एवं 10% की विशेष छूट। खुशियों के प्रत्येक अवसर पर आपकी साज सज्जा के लिए हम हैं एकदम तैयार। पता याद रखें और पधार कर अपनी सेवा का अवसर अवश्य दें। त्रिपदा फैशन, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कार धानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नशीली दवाओं के कारोबार के मामले में चिचोला पुलिस ने छापेमार कार्रवाई कर 2 आरोपियों को धर दबोचा है। आरोपियों के कब्जे से नशीली दवाएं बरामद की गई हैं। राजनांदगांव जिले के चिचोला पुलिस चौकी क्षेत्र में नशीली दवाओं की खरीदी बिक्री पर कार्रवाई की गई है। बीते शनिवार को नशीली दवाओं की बड़ी खेप के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। चिचोला चौकी प्रभारी अजय कांत तिवारी ने कहा कि आरोपियों के कब्जे से 3,936 नग नशीली दवाएं बरामद की गई है। आरोपियों पर पुलिस ने NDPCS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि पाटेकोहरा बैरियर में 2 व्यक्ति ब्लैक कलर के एक्टिवा में कुछ नशीले दवाइयां बेचने के फिराक में खड़े हुए हैं। मुखबिर से सूचना प्राप्त होती वरिष्ठ अधिकारियों से मार्ग निर्देशन प्राप्त कर
बताए हुए घटनास्थल पाटेकोरा बैरियर पहुंचे, जहां घेराबंदी कर 2 व्यक्तियों को पकड़ा, जिनके पास से 3960 की संख्या में नशीली दवाइयां बरामद की गई। उनको गिरफ्तार कर NDPS एक्ट की धारा 22/8 27 का तहत कार्रवाई कर माननीय न्यायालय पेश कर दिया गया। चिचोला पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि महाराष्ट्र से लगे गांव पाटेकोरा क्षेत्र में नशीली दवाओं का कारोबार हो रहा है, जिस पर पुलिस ने छापा मारा। इस दौरान घेराबंदी कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम पृथ्वी नेपाली निवासी दल्ली राजहरा और ठाकुर राम निवासी दुर्ग बताया है। दोनों आरोपियों के कब्जे से बिना नंबर प्लेट की गाड़ी भी बरामद की गई है। उसी स्कूटी पर ये दवाओं को ले जा रहे थे। आरोपियों के वाहन की जब तलाशी ली गई तो वहां से 3936 नग नशीली दवाएं बरामद की गई है। दोनों ही आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है। संकल्प न्यूज़ के लिए सोन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। नगर निगम के कर्मचारियों को 2 माह से वेतन नहीं मिलने से उनके सामने आर्थिक संकट आ खड़ा हुआ है। ऐसे में कर्मचारी नगर निगम महापौर, आयुक्त, निगम अध्यक्ष सहित नेता प्रतिपक्ष से वेतन देने की गुहार लगा रहे हैं। कोरोना संक्रमण काल के बीच में शहर की सफाई व्यवस्था में जुटे सफाई कर्मियों को 2 माह से वेतन नहीं मिला है। ऐसे में उनके सामने दीपावली त्यौहार मनाने आर्थिक समस्या खड़ी हो गई है। बार बार गुहार लगाने के बाद भी नगर निगम अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रहा है, जिससे कर्मचारियों में रोष बढ़ता जा रहा है। आज नगर निगम परिसर में कर्मचारियों ने वेतन नहीं मिलने का हवाला देकर मजदूर एकता जिंदाबाद के नारे भी लगाए। कर्मचारियों का कहना है कि धनतेरस से पूर्व वेतन मिलता तो वे दिवाली की खरीदी और अपने घरों की पुताई कर पाते। तो हमें कल दिवाली है तो आज पैसा देंगे तो अपने बच्चे के लिए क्या खरीदने जाएंगे, अपने घर द्वार का कैसा पोताई करेंगे, हम अपने शौक का क्या लेंगे। हम तो ड्यूटी अपने कार्य तो अपने समय पर अच्छा ही बिताते हैं, भरे कोरोना में भी बिताए। 2 महीना हो गया हमारा पेमेंट नहीं है, ना हमको कोई एडवांस नहीं है। तो कल तिहार है, आज पैसा देंगे तो क्या हम मार्केट करेंगे। ऐसा कोई होता है क्या? हमारी मेहनत की चीज़ें हम मांग रहे हैं, साल में एक बार जो मिलता है एडवांस उस चीज़ को मांग रहे हैं, लेकिन हमारे लिए पीछे हट रहे हैं। हम महापौर जी को भी बार बार फोन लगाते हैं, फोन नहीं उठाते हैं, ना कोई हमसे मिलते नहीं है। आप अपना नाम बता दो। हम आगे कदम उठाएंगे और अपना काम बंद करेंगे। 2 महीने का हमारा वेतन नहीं मिला है। साल में एक बार जो एडवांस आता है हमारा, वो भी हमें नहीं मिला है। और ये तो समय से पहले हो जाना चाहिए। ये लोग समय से पहले देते नहीं है। मजदूर हमारे बहुत परेशान रहते। घर में हर चीज़ की, साल के त्यौहार में हर चीज़ की ज़रूरत रहती है। 1 महीना पहले से अगर हमारा वेतन मिल जाए या 15 दिन पहले मिल जाए तो साल में हर लोग अपना घर सजाते हैं। ये लक्ष्मी का त्यौहार है जो साल में एक बार आती है। हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। पेंट करवाना है, लिपाई पोताई, बच्चों का हर चीज़ का शौक़ जो भी है हमारे बच्चों के लिए ख़रीदना है, लेकिन नगर निगम से हमको कोई चीज़ का ये नहीं है। 2 महीने की पेमेंट नहीं हुई है करके और एडवांस भी नहीं मिला है। उसके बाद भी हमको ना बुलाए उन्होंने, ना हमसे कोई चर्चा कर रहे हैं, ना हम आ रहे हैं तो हमसे मिल भी नहीं रहे हैं। तो हम कैसे करेंगे भाई? दिवाली के 4-5 दिन बचे हैं, बस हम इतने गंदा काम कर रहे हैं, इतना नाली का गंदा कचरा उठा रहे हैं। 2 महीने से पेमेंट नहीं मिला है तो कैसे करेंगे कर्मचारी? हमको समय पे बिना बोले हमारा पेमेंट देना चाहिए। 2 महीना हो गया, एडवांस भी हमको समय से बिना बोले बिना मांगे, जब तक यहाँ के चिल्लाओ नहीं, भोको नहीं, तब तक हमको दिया ही नहीं जाता। हर साल का यही तमाशा है कि हमको जब तक यहाँ के चिल्लाएंगे नहीं, मांगेंगे नहीं, भोकेंगे नहीं, तब तक हमको मिलता ही नहीं है। मैं कहना चाह रहा हूँ, हम लोग मध्यम परिवार के, हर लोग जानते हैं कि जमादार है, हम लोग से लोग दूरी रहते हैं थोड़ा सा। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, बोलिए। आज 2 महीना, तीसरा महीना चल रहा है, हमको सैलरी नहीं है। हम कैसे चल रहे हैं? हम कैसे चल रहे हैं? खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं। ना कमिश्नर सूद ले रहा है, ना महापौर सूद ले रहा है। और प्लस इतना बड़ा त्यौहार है, हिंदू त्यौहार। आज हम नांदगांव को साफ कर रहे हैं, नांदगांव शहर को 5 बजे आते हैं काम करने। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कि हमारे को ध्यान दे रहा है। हम कैसे करें? आने वाले 2 दिन के बाद हम हड़ताल पे चल देंगे तो शहर मर जाएगा सफाई व्यवस्था में।
मैं स्वयं कह रहा हूँ, अरे कोरोना में हम ही लोग कोरोना काल में हम मर के काम कर रहे हैं, उसके बाद कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हमको करना क्या चाहिए वो आप लोग ही, वो कमिश्नर और महापौर अपने को उपदेश दें। नगर निगम नेता प्रतिपक्ष ने कर्मचारियों की समस्या को लगभग 10 से 12 दिन पूर्व आयुक्त के सामने रखा था और जल्द से जल्द कर्मचारियों को वेतन देने की मांग की थी। इसके बावजूद अब तक कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि कर्मचारियों के मामले में नगर निगम के अधिकारी व महापौर उदासीन नजर आ रहे हैं। कई महीनों से 2 महीने से सफाई कर्मचारियों को पेमेंट नहीं मिली है। हम लोगों ने लगभग 15 दिन हो गया, 15 दिन पहले आयुक्त महोदय से मिल करके उनकी मांग को भी रखे थे। आयुक्त साहब ने हमारे मांगों पर ध्यान देते हुए ये भी कहे थे कि दिवाली से पूर्व 2 महीने का वेतन और उनको जो बोनस वगैरह की पात्रता होती है वो सभी चीज़ देंगे करके। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि नगर निगम आज भी, जब आज 9 तारीख हो गया, 3 दिन त्यौहार बचा हुआ है, तब न तो नगर निगम आयुक्त और न ही नगर निगम की महापौर यहाँ बैठ करके कर्मचारियों की चिंता कर रही है, जबकि यही सफाई कर्मचारी, यही नगर निगम के कर्मचारी पूरे पिछले 7 महीने से 8 महीने से शहर की एक एक जनता की सेवा में लिप्त हैं। और ये राजनांदगांव के हिसाब से पहला दिवाली होगा जिसमें नगर निगम के कर्मचारियों को दिवाली तक के अभी तक की स्थिति में पेमेंट नहीं मिला है। दीपावली से पूर्व कर्मचारी अपने सितंबर और अक्टूबर माह का बकाया वेतन मांग रहे हैं। इसके साथ ही एडवांस तथा दीपावली प्रोत्साहन राशि भुगतान करने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों को एन दीपावली के वक्त रुपये मिल भी जाएंगे तो कर्मचारी दीपावली त्यौहार की खरीदी और अपने घर की पुताई कैसे करेंगे, यह उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ है। वहीं लगभग 2 माह से वेतन नहीं मिलने पर कर्मचारी पहले ही उधार लेकर अपनी जीविका जैसे तैसे चला रहे हैं। ऐसे में दीपावली त्यौहार के पूर्व और उधार लेने की कर्मचारियों में हिम्मत भी नहीं दिखाई दे रही है। यही कारण है कि कर्मचारी धनतेरस से पूर्व वेतन देने की मांग कर रहे हैं। मनोज देवांगन के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। गंडई क्षेत्र के वनवासियों को शासन की योजना के तहत वन अधिकार पट्टे का वितरण किया गया। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने हितग्राहियों को पट्टे का वितरण किया। गंडई क्षेत्र के ग्राम पंचायत जंगलपुर में वन अधिकार पट्टा वितरण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना वन अधिकार पट्टा का वितरण समूचे अंचल में किया जा रहा है। इस अवसर पर जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 1 के सदस्य ममता राजेश पाल, ग्राम पंचायत जंगलपुर के सरपंच प्रतिनिधि, सचिव और सैकड़ों ग्रामीणों की उपस्थिति में ग्रामीण आदिवासियों को वन अधिकार पट्टा वितरित किया गया। इस अवसर पर श्रीमती पाल ने कहा कि कई वर्षों से काबिज किसानों को सरकार ने उनका अधिकार दिया है, जिससे किसानों में हर्ष व्याप्त है। श्रीमती पाल ने इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए भूपेश बघेल सरकार को धन्यवाद ज्ञापित किया है। जी, यहाँ आज ग्राम पंचायत जंगलपुर घाट में वन अधिकार पट्टा का वितरण किया जा रहा है किसानों को, जो वर्षों से काबिज है, इनका हकदार है। आज राज्य सरकार उनको उनका अधिकार दे रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे राज्य सरकार को कि इन्होंने किसान के हित में सोचकर किसानों को जो वर्षों से काबिज, जो अपने खेत में काम कर रहे थे, उनको आज उनका अधिकार मिल गया है। यहाँ 43 जी, ये जंगलपुर घाट है, ये मगर कुंड है और एक नवा खैरा नवा पारा है। हमारा वन अधिकार पट्टा मिला थे तो हम सरकार ला धन्यवाद देते। वन अधिकार पट्टा वितरण के अवसर पर मुख्य अतिथि जिला पंचायत सदस्य ममता राजेश पाल के करकमलों से 3 गांव के 43 किसानों को वन अधिकार पट्टा दिया गया। संकल्प न्यूज़ के लिए गंडई से रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। घर पर रहें, स्वस्थ रहें। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर पहने। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।